दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं करियर गुरु डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय सर। तो आज अगर कोई आपके पास आता है तो वो आज की जो काउंसलिंग सिस्टम और पहले जब कर रहे थे उसमें तो बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। तो क्या प्रोसेस होती है और किस तरीके से किसी भी बच्चे को आप गाइड करते हैं? मैंने करियर सिलेक्शन टेस्ट बनाया एसएससी और एचएससी के बच्चों पे, और वो सेल्फ एस्टिमेटेड था। मतलब मेरी जरूरत नहीं है, जो कई भी गांव में है वो मेरी सेल्फ एस्टिमेटेड करियर सिलेक्शन टेस्ट लेके खुद ही सोच सकते हैं कि मुझे ये ग्रुप लेना, बी ग्रुप, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। पहले होता है कि आईक्यू, मैं उनका आईक्यू निकालता हूँ, तो आईक्यू से हमको एबिलिटी पता लगती है। ये आईक्यू का एक जमाना था, 1990 तक आईक्यू बहुत चला। फिर क्या हुआ, 2000 तक जो हायर आईक्यू कॉर्पोरेट में गए थे एम्प्लॉय, वो सारी कंपनी पिट गई। फिर आया ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट, फिर आया सोशल क्वोशंट एचक्यू, फिर आया स्पिरिचुअल क्वोशंट। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है, हाँ। क्या उनको भी करियर काउंसलिंग की जरूरत होती है? क्योंकि मोस्टली हमने क्या देखा है, वो एक फिक्स ट्रेंड है कि आपके इतने मार्क आए तो आपको इसमें जाना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। मैंने 6 एप्टीट्यूड बनाई। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ए ग्रुप के लिए, साइंटिफिक एप्टीट्यूड बी ग्रुप के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए कॉमर्शियल एप्टीट्यूड, लॉजिकल एप्टीट्यूड है, और वर्बल है ह्यूमैनिटीज लैंग्वेजेस के लिए, और रीजनिंग। तो आज 2025 और आगे आने वाले समय में क्या ट्रेंडिंग होने वाला है? मैं अभी आपने बोला कि जो अपने पास है वही खास है, तो कोई भी स्टूडेंट है उसमें जो अच्छी बात है उसको हम डेवलप करेंगे, उसको हम वो मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके दिखाएंगे। हमको जो नहीं है लैकिंग, उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सर, आज की जो जनरेशन है, हम बोलते हैं कि हम मिलेनियल्स हैं, आज की जो जेन जी और जेन अल्फा जो है, वो अपने करियर को लेके कितने सीरियस हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है दे आर नॉन सीरियस पीपल। कॉर्पोरेट्स बोल भी है कि दे आर नॉट फिट टू वर्क इन कॉर्पोरेट। कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने नया चालू किया है, 1+3, 2+2, 1+3। ये सब क्या है कि जैसे 4 साल का डिग्री कोर्स है, तो 2 साल यहाँ 2 साल वहाँ, 3 साल यहाँ 1 साल वहाँ, या 1 साल यहाँ 3 साल वहाँ। यहाँ की भी डिग्री मिलेगी और वहाँ के भी ड्यूअल डिग्री मिलेगी। जितने भी ये टाइप कोर्स होते हैं, वो कोर्स का डिग्री लेने के बाद वर्क परमिट में या वहाँ काम करने में कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है? सेल्फी, तो सेल्फी ऊपर 3 साल का 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो गया, जो सेल्फी वाज अ पार्ट ऑफ द फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी का एक चैप्टर था, लेकिन उसकी इतनी फेम नेम हो गई तो सेल्फी के ऊपर ही उनका पूरा डिग्री कोर्स करना पड़ा। साइबर की बात करें तो पहले साइबर सिविल था, साइबर क्राइम आया, दोनों की वजह से साइबर सिक्योरिटी आया, फिर साइबर प्राइवेसी आया, फिर साइबर टेररिज्म आया, और अभी साइबर वेलफेयर चल रहा है। डेटा की बात करें तो पहले डेटा साइंस बहुत चलता था, फिर डेटा एनालिटिक्स आया, बिग डेटा एनालिटिक्स आया, अभी डेटा फार्मिंग चल रहा है। इंटरेस्ट वाले मैं जाऊंगा तो करियर नहीं बनेगी, उसमें सब सेवा ही होगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। तो आपको करियर बनानी है तो पैशन मत दो, अपना एप्टीट्यूड दो। आज इनर वाइब्स का एपिसोड उन लाखों युवाओं के लिए है जो अपने करियर के रास्ते पर तो हैं, लेकिन सही दिशा की तलाश में हैं। 2025 में कौन से करियर ट्रेंड में रहने वाले हैं? आईक्यू एंड ईक्यू टेस्ट करियर डिसीजन में कैसे हेल्प करते हैं? जेन जी या जेन अल्फा अपने करियर को लेकर कितने सीरियस हैं? आज इनर वाइब्स के हमारे मेहमान हैं एक ऐसे डॉक्टर जो शरीर के नहीं बच्चों के करियर का इलाज करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय, एक ऐसा नाम जो 3 C में समाया हुआ है: कॉमर्स फैकल्टी, करियर काउंसलर, सेलिब्रिटी राइटर। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने करियर काउंसलिंग में PhD की है। उनके रिसर्च को राज्यपाल के द्वारा स्टेट लेवल अवार्ड मिला है। आज के एपिसोड में उन्होंने फॉरेन एजुकेशन की सच्चाई के बारे में बात की है। कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोफेशनल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और फॉरेन ट्रेड जैसे कई करियर के फ्यूचर के बारे में भी डॉक्टर राजेंद्र ने अपनी रिसर्च से बेहतरीन जवाब दिए हैं। आज का ये एपिसोड बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और एक जरूरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हम नए बेहतरीन गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक सुरानी, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और मैं हूं ईशान सुरानी, एक ई कॉमर्स बिजनेस कोच, और आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट इनर वाइब्स में, जहां होती है वो सच्ची बातें जो किताबों में नहीं, जिंदगी के अनुभवों से मिलती है। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं करियर गुरु डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय सर। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, वैसे तो आपसे परिचय हमारा तो बहुत पुराना है, और आज स्पेशली आपने यहाँ पर आके हमारे पॉडकास्ट के लिए जो समय निकाला है उसके लिए मेरा सौभाग्य है। सर, आज तक आपने बहुत सारे बच्चों का करियर डिसाइड करवाया, हेल्प की है। हमारा आज आपको सवाल कुछ ऐसा है कि आपका करियर किसने और कैसे चूज करवाया, यानी कि ये जो करियर गुरु की सवाल है। मतलब स्टार्ट में ही जो ऑफ द रिकॉर्ड बात पूछनी चाहिए वो ऑन द रिकॉर्ड पूछ रहे हैं। वैसे मेरी करियर की शुरुआत का रीजन मैंने खुद लिया था। मैं सोचता था कि मैं टीचर बनूं, तो मैं एकेडमिक फील्ड में चला गया। वैसे घर वालों की बात थी कि भी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए तो अच्छी लड़की मिलती है, तो हमने गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने एक अटेम्प्ट दिया और मैं पास भी हो गया, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया और मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड बन के एकेडमिक का काम शुरू किया। अब मैं नया नया था तो ऑब्वियसली यंग था, हैंडसम था, तो बहुत सारे बच्चे का मैं फेवरेट बन गया, और नया नया ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, बीएड एमएड किया था, तो ऑब्वियसली मुझे पता था कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज चल रहे, और उस टाइम तो इतने सारे कोर्सेज, इतनी सारी यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो मुझे बहुत सारा ज्ञान था, कितनी परसेंटेज में एडमिशन मिलता है, क्या करना पड़ता है, वो सब। तो मैं वैसे ही लोगों को काउंसलिंग करता था। इसमें कहानी में ट्विस्ट मैच का टर्निंग पॉइंट क्लाइमैक्स आया। एक साइंस स्टूडेंट कन्वर्ट इनटू कॉमर्स फील्ड। अच्छा। और वो लड़की एक बहुत बड़े डॉक्टर थी, तो मैंने उसको काउंसलिंग किया और वो सक्सेस हो गई। तो ये बात तो लोगों में चली गई, तो लोग वैसे भी आने लगे, कहीं से भी नाम लेके आने लगे, और मैं सोचता था कि ये सेवा है, तो मैं उन लोगों को कोई चार्ज नहीं करता था। फिर कभी भी आ जाते, लंच टाइम में आ जाते, डिनर टाइम में आ जाते थे, और मैं घंटों उनके पास काउंसलिंग करता था। और फिर बाद में मुझे पता लगता था कि मैंने जो काउंसलिंग किया इस हिसाब से वो नहीं चले, मेरी सजेशन, मेरी एडवाइस से। तो मैंने सोचा कि मैं उसको कमर्शियल बना दूं, और कमर्शियल बना दूं तो कम से कम मेरा टाइम भी रहेगा, मैं थोड़ा फ्री भी रहूंगा और इनकम भी हो जाएगी। आप मानिएंगे नहीं सर कि कमर्शियल करने के बाद मेरा जो काम था वो डबल हो गया। और बहुत सारे लोग आने लगे, 2-2 दिन का वेटिंग पीरियड बैकलॉग रहने लगा। तो 2 दिन के बाद मैं अपॉइंटमेंट देने लगा। उस टाइम वो दिव्य भास्कर, आपने बात किया, तो दिव्य भास्कर में मेरी कॉलम शुरू हुई। फिर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो रोजगार समाचार है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इसमें भी मेरी कॉलम शुरू हुई। तो धीरे धीरे करके ये ज़्यादा, मतलब ये पूरा एक्सपांड हो गया और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों हो गया। फिर सोचा कि इसको मैं कमर्शियल कर रहा हूँ कि, लेकिन मैं ऑथराइज हूँ या नहीं। किसी की करियर के साथ मैं सजेशन देता हूँ, मैं सक्सेस होता हूँ, बात अलग है, लेकिन मुझे इसकी अथॉरिटी है या नहीं है। तो मैंने ग्रांटेड एड कोड यूनिवर्सिटी में से, कोई प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में से ही पीएचडी की रिटन एग्जाम दे दी, एंट्रेंस, और मैं पास हो गया। और उसके बाद मैंने करियर सिलेक्शन टेस्ट बनाया एसएससी और एचएससी के बच्चों पे, और वो सेल्फ एस्टिमेटेड था, मतलब मेरी जरूरत नहीं है। जो कई भी गांव में है वो मेरी सेल्फ एस्टिमेटेड करियर सिलेक्शन टेस्ट लेके खुद ही सोच सकते हैं कि मुझे ये ग्रुप लेना, बी ग्रुप, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। तो ये मैंने किया, तो ये ऑथराइज हो गया, और तब तक का ये अभी चल रहा है। वो एक टर्निंग पॉइंट था जहां पर एक नॉर्मल काउंसलिंग करने वाला राजेंद्र उपाध्याय बन गया डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय। वो तो है। वैसे डॉक्टर ऑथराइज तो मैं फिर बाद में बना, लेकिन लोगों का इतना प्यार मिला तो मैं ऑथराइज था ही, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये कुछ स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, इसीलिए पीएचडी किया। जैसे आपने बताया कि फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका ऐसा रहा कि एक लड़की थी जो साइंस में पहले थी, और उसने चेंज करके कॉमर्स की एक स्ट्रीम को पसंद किया, और उसके पेरेंट्स आपके पास आए, तो आपने वहां पर तो एक नेचुरल वे में जो सजेशन देने थे वो दे दिए, फिर आपने पूरी प्रोसेस बनाई। हाँ। तो आज अगर कोई आपके पास आता है तो वो आज की जो काउंसलिंग सिस्टम और पहले जब कर रहे थे उसमें तो बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। तो क्या प्रोसेस होती है और किस तरीके से किसी भी बच्चे को आप गाइड करते हो? ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब वो अपडेट एंड अपग्रेड होती है।
और सब्जेक्टिव हैं, किसी के लिए अलग टाइप के, किसी के लिए अलग टाइप के। लेकिन जो एलसीएम हम बोलते हैं, वो कॉमन जो प्रोसेस है इसमें पहले होता है कि आईक्यू, मैं उनका आईक्यू निकालता हूं। तो आईक्यू से हमको एबिलिटी पता लगती है कि ये फील्ड में जा सकता है, ये फील्ड में नहीं जा सकता। ये आईक्यू जो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आप जानते हो कि मेंटल एज डिवाइड बाय फिजिकल एज इनटू 100। ये आईक्यू का एक जमाना था, 1990 तक आईक्यू बहुत चला। लोग अपने सीवी में प्रोफाइल, अब तो उस टाइम तो बायोडाटा था, तो बायोडाटा में लिखते कि मेरा आईक्यू इतना है, लेवल क्या। हाँ, फिर क्या हुआ 2000 तक जो हायर आईक्यू जिसने कॉर्पोरेट में गए थे एम्प्लॉयड, वो सारी कंपनी पिट गई। तो फिर उन लोगों ने सोचा कि हायर आईक्यू लेने वाले में क्या लैकिंग था। फिर आया ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट, फिर आया सोशल क्वोशंट एचक्यू, फिर आया स्पिरिचुअल क्वोशंट। तो ये सब आने लगे। लेकिन अभी आईक्यू की इतनी पॉपुलैरिटी है कॉमन मैन में, तो वो सोचते हैं कि मेरा आईक्यू कितना है। तो पहले हमको आईक्यू उसका मेजर करना पड़ता है, उसकी फिजिकल एज हम पूछ लेते हैं, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो भी अपडेट और अपग्रेड रहते हैं, तो ये करते हैं। उसके बाद उसकी एक्टिविटीज में करवाता हूँ, तो एक्टिविटीज से ज्यादा पता लगता है, ये थियरेटिकल है, प्रैक्टिकल है। फिर मैं देखता हूँ कि उनका एप्टीट्यूड क्या है। जैसे मैंने अभी बताया, मैंने जो करियर सिलेक्शन टेस्ट बनाया, इसमें मैंने 6 एप्टीट्यूड बनाई। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ए ग्रुप के लिए, साइंटिफिक एप्टीट्यूड बी ग्रुप के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए कॉमर्शियल एप्टीट्यूड, लॉजिकल एप्टीट्यूड है, और वर्बल है ह्यूमैनिटीज लैंग्वेजेस के लिए, और रीजनिंग। अब ये जो एप्टीट्यूड है वो एप्टीट्यूड डेवलपमेंट भी चलता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत मेघा भी है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो साइंस बैकग्राउंड से है, और स्टूडेंट को एमबीए करना है, सीए करना है, तो वो सोचता है कि मुझे कॉमर्स फील्ड में जाना है। अब कॉमर्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है, स्टूडेंट इज वेरी शार्प, लेकिन वो उसको कुछ मिल नहीं रहा, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, घर में से कुछ एनवायरनमेंट नहीं मिला। तो हम 15 आवर्स का कमर्शियल एप्टीट्यूड करवा देते हैं, और 15 आवर्स का कमर्शियल एप्टीट्यूड डेवलपमेंट हो जाने के बाद वो जो भी स्टूडेंट है बात बात में पूछेगा, ये मम्मी आपकी साड़ी कितने की आई। अब तू जेंट्स है, तुझे साड़ी की क्या जरूरत है, लेकिन वो पूछेगा। वो मैरिज में जाएगा तो भी वो देख के बता देगा कि इतना खर्चा किया, डिश एंजॉय करो लंच डिनर, लेकिन वो सोचेगा इतने रुपीस की डिश है। अरे होटल में खाना खाने जाएगा फैमिली, तो भी वो बता सकता है कि इतना बिल आएगा। तो वो उसके कॉमर्शियल एप्टीट्यूड डेवलप है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड विदाउट राउंडर, विदाउट प्रोटेक्टर, विदाउट स्केल, वो बता सकता है कि ये इतना डिस्टेंस है, ये इतना एंगल है, वो सब हम करवाते हैं। वर्बल में करवाते हैं, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, लॉजिकल करवाते हैं, तो ये अच्छा रहता है। बराबर, मतलब जो भी अपने पास है वही अपने लिए खास है। दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। तो मतलब ये जो चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी मैंने पढ़ा महाराष्ट्र में भिवंडी में जनार्दन भोई करके हैं, और जनार्दन भोई साहब ने 30 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा है दूध बेचने के लिए। तो सोचो कि ये नहीं, ये सही बात है। तो ये मैं बताता हूँ कि जो भी अपने पास है वही अपने लिए खास है। ये ऐसी बात है, तो ये करियर के लिए जरूरी बात है, ये प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो ये आज जान के बहुत अच्छा लगा कि ऐसा ही नहीं है कि किसी का, जैसे कोई ज्योतिष के पास जाता है तो उसका भविष्य बताने के लिए कुंडली देखनी पड़ती है। जैसे आपके पास कोई आया तो वैसे ही बोलेगा कि भाई ये बच्चा है, मार्कशीट देख लो और बताओ क्या करना चाहिए। तो आप सीधा सीधा ऐसा नहीं करके उसका एक टेस्ट लेते हो। आईक्यू टेस्ट होता है जिसके ऊपर से आप पूरा एनालिसिस करते हो और फिर उसको कुछ गाइडेंस देते हो। मैं एक्सक्यू पे ज्यादा डिपेंड करता हूँ। एक्सक्यू वो एक्सपेक्टर क्वेश्चन है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि गुजरात में कोई एक्सक्यू पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत जूझ लोग हैं कि जो एक्सक्यू पे काम करते हैं। अभी भी लोग आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू पे काम करते हैं। मैं एक्सक्यू पे, मतलब उसका एक्सपेक्टर क्वेश्चन क्या है, उसमें अच्छा क्या है। मैं अभी आपने बोला कि जो अपने पास है वही खास है, तो कोई भी स्टूडेंट है उसमें जो अच्छी बात है उसको हम डेवलप करेंगे, उसको हम वो मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके दिखाएंगे। हमको जो नहीं है लैकिंग, उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो भी हमको दिया है भगवान ने वो हम डेवलप करेंगे और उसमें ही करियर बनाएंगे। यानी एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक है ना, हर एक के ऊपर आशीर्वाद है, कुछ ना कुछ नई चीज दी है। उसी को हाईलाइट करना है, उसी को दिखाना है। मैं सर बात करूंगा डॉली जैन की। तो डॉली जैन जो है वो सेलिब्रिटी को साड़ी पहनाती है। तो 35,000 से लेके उन्होंने स्टार्ट किया था, अभी 2 लाख रुपीस ले रही है साड़ी पहनाने का। और जो भी सेलिब्रिटीज हैं, नीता अंबानी है, दीपिका पादुकोण है, उन लोगों को उन्होंने साड़ी पहनाई क्योंकि उनको 375 टाइप्स की साड़ी पहनानी आती है। और इतना चार्ज लेने के बाद भी 2-2 महीने का वेटिंग बैकलॉग रहता है। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि हमारे में क्या अच्छा है। ये करियर बन गया। हाँ, तो करियर हो गया। बराबर है।
अभी इसका मैथ्स और या साइंस या आर्ट्स उससे क्या अलग अलग लेना देना, ये इनहेरेंट है। हाँ, और मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स जो है वो बुक में है, ज्योमेट्री है वो बुक में है। मैंने देखा है कि मेरा मैथ्स और पर्टिकुलर ज्योमेट्री अच्छा था एक दिनों में, लेकिन मैंने जब शादी की तो उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरे से ज्यादा अच्छी ज्योमेट्री मेरी वाइफ को आती है। क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ 4 व्हीलर लेके तो मुझे लगता है कि निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, मैं कंफ्यूजन में हूँ, दुविधा में तो। और उसको साइकिल भी चलानी नहीं आती, वो बोलते हैं कि निकल जाएगा और निकल जाते हैं, बोलेगा नहीं निकलेगा, नहीं निकलते। दो बड़ी जो वैसल होता है उसके बीच में फ्रिज में एक छोटा सा वैसल इस तरह से वो कटोरी चिपका देती है, हमको लगेगा कि नहीं आएगा लेकिन वो आ जाता है। तो मुझे लगा कि जो ज्योमेट्री मैं पढ़ा और जिसमें मैं किंग था वो ज्योमेट्री काम में है नहीं, ये जो ज्योमेट्री है वो काम की है। राइट, यानी ऑनगोइंगली ऑन वर्क जो उनका टैलेंट बाहर आता है तब पता चलता है कि ऊपर वाले ने क्या टैलेंट दिया होगा। सर ये सारी बातें तो हैं, लेकिन जब करियर काउंसलिंग की बात आती है तो मोस्टली हमने ऐसा देखा है, जब हमारे काउंसलिंग सेंटर पे भी आप आते हैं और पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ, तो देखा है कि जो मीडियम मार्क्स वाले बच्चे होते हैं उनको करियर के लिए ज्यादा आते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है, क्या उनको भी करियर काउंसलिंग की जरूरत होती है? क्योंकि मोस्टली हमने क्या देखा है, वो एक फिक्स ट्रेंड है कि आपके इतने मार्क आए तो आपको इसमें जाना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। तो क्या आप कहना चाहते हो, आपके एक्सपीरियंस से? मेरे एक्सपीरियंस से आप पूछो तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट उनको ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ब्रिलियंट स्टूडेंट को सब फील्ड में मिल रहा है, सब यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, सब अच्छे कोर्सेज में एडमिशन मिल रहा है, तो कंफ्यूज वो ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। मीडियम स्टूडेंट के लिए थोड़ा फिल्टर हो जाता है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट नहीं मिल रही है, प्रीमियर कोर्सेज नहीं मिल रहा है, तो उनके पास ऑप्शन कम है। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनके लिए तो ज्यादा करवाना चाहिए क्योंकि उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कोर्सेज है, तो उन लोगों को तो खास करना चाहिए। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे पास एक लड़का आया था, उस टाइम बोर्ड में रैंक देते थे कि गुजरात में टॉप 10 है, अहमदाबाद में टॉप 10, सिटी टॉप 10। तो उस जमाने में मैंने उसका काउंसलिंग करके उसको बताया था कि यू गो फॉर CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप बन जाएंगे और वो फील्ड आप चूज करो। बोलेगा नहीं मुझे MBA में जाना है, मुझे मैनेजमेंट अच्छा लगता है। फिर MBA में चला गया। जब भी मिलता था तो मैं उसको बताता था कि तू ये गलत कर रहा है। फिर उसने MBA में मार्केटिंग लिया। मैंने बोला तू मार्केटिंग का बंदा नहीं है, तू ये नहीं कर सकेगा। फिर भी उसने MBA किया, प्रीमियर, मैं नाम नहीं बोलूंगा लेकिन एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में से उसने MBA किया। अच्छा। और अच्छे परसेंटेज के साथ लिया। उस टाइम उसको ₹15,000 पर मंथ की भी जॉब नहीं मिली। उसके बाद उसका भाई भी आया, छोटा भी मेरे साथ, वो उससे टोटली उल्टा था, इनवर्स, मतलब 47% लाया था ये HSC में। तो मैंने बोला कि बेटा तू MBA कर दे, कोई भी इंस्टीट्यूट में से MBA कर दे मार्केटिंग में, तू इसके लिए बना है। और अब मानेंगे नहीं, वो ₹2 लाख पर मंथ आज कमा रहा है, 47% लाने वाला लड़का। तो ये चीज तो होती ही रहती है कि आप किसके लिए बने हैं। पेरेंट्स तो यही सोचते होंगे कि आप एक पारस पत्थर हो और हमारे बच्चे को आपसे एक बार टच करवा दिया तो खरा सोना बन सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों और है, ये टीम पूरी काम करती है। मैं तो मेरा सजेशन देता हूँ, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन करने में उसके डैडी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, घर की जो कंडीशन है, कई बार रिलीजियस जो भी होता है उसकी भी कंडीशन होती है। कई बार हम बोलते हैं कि यार ये लड़की बहुत अच्छी है, उसको एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग करना है और उसके लिए पीठ है, फैशन डिजाइनिंग में जाना है, नहीं जाने देते क्योंकि घर का भी वो सब एनवायरमेंट और वो सब इफेक्ट आता है। लेकिन मतलब ये टीम है, जो पूरी टीम का सहयोग होगा तो ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं बताऊं कि CA मिल जाएंगे, MBA मिल जाएंगे, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर मिले। मैं बोलूंगा अच्छा सिटीजन, अच्छा इंडियन हमको मिल जाएगा। फिर वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, CA हो, MBA हो, जो भी हो, एक गुड ह्यूमन बीइंग हाँ हो सकता है। राइट। डॉक्टर साहब, वैसे पहले जब 10वीं 12वीं में था ना, तब एक ट्रेंड था कि भाई अगर अच्छे मार्क आए तो MBBS या फिर इंजीनियरिंग, और फिर अगर कुछ नहीं मिला तो फिर तीसरा कुछ। तो ये बहुत पहले एक ट्रेंड था। फिर उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ कि भाई अच्छे मार्क आए तो अगर MBBS और इंजीनियरिंग नहीं है तो BCA, MCA, BBA, MBA, एक उसका ट्रेंड चला। तो आज 2025 और आगे आने वाले समय में क्या ट्रेंडिंग होने वाला है? देखो मेरे पास सर ऐसा दूरबीन नहीं है कि आने वाले समय का मैं कुछ बताऊं, लेकिन 2025 का मैं बता सकता हूं कि जो ट्रेंड है वो अलग सा है। मतलब इसमें कैसा है कि अकाउंट्स की आप बात करो तो पहले ट्रेडिशनल अकाउंटिंग था,
उसके बाद ई अकाउंटिंग आया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। राइट। फिर ई अकाउंटिंग के बाद फिनटेक अकाउंटिंग आया, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिला के फिनटेक अकाउंट। और आज अभी चल रहा है वो है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। मैनेजमेंट की बात करें तो पहले 4 जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट थे, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस। तो उसके बाद बहुत सारे आए। इसमें लास्ट में मैं बताऊं कि कोविड के टाइम पे डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत चला। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट, ड्रोन बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट चल रहा है। अच्छा। हाँ, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, ड्रोन पायलटिंग का कोर्स भी स्टार्ट हो गया है। तो ड्रोन बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट चल रहा है। ये मैनेजमेंट की बात हुई। एआई की बात करें तो पहले एआई को समझ लो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। Yes. ये ईआई है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। क्योंकि वो 63 टाइप की फीलिंग्स को कैच कर सकती है। मतलब शायद मेरी वाइफ मुझे नहीं पहचान सकती, मैं गुस्से में हूँ या हताशा में हूँ, निराशा में हूँ, मूड में हूँ, सैड मूड में, वो शायद वो नहीं, लेकिन जो एआई है वो फाइंड आउट कर सकता है। और आपको तो शायद पता होगा कि अभी इस लास्ट ईयर का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी एआई से हमको डिसाइड करना पड़ा। अब मिस एआई कंपटीशन भी लास्ट ईयर से स्टार्ट हो गई। और मुझे कहने में बहुत गर्व है कि हमारी इंडियन जो वर्चुअल ब्यूटी थी, एआई ब्यूटी, वो टॉप 10 में आई थी। यस। तो अब एआई जो है वो चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइबर की बात करें तो पहले साइबर सिविल था, साइबर क्राइम आया, दोनों की वजह से साइबर सिक्योरिटी आया, फिर साइबर प्राइवेसी आया, फिर साइबर टेररिज्म आया, और अभी साइबर वेलफेयर चल रहा है। कि मतलब साइबर से वेलफेयर भी हो सकता है। हम बोलते हैं कि हैकिंग, फिर बोलते हैं एथिकल हैकिंग। हाँ, तो हैकिंग है लेकिन एथिकल ही है हैकिंग है। मतलब साइबर में ऐसा आया। डेटा की बात करें तो पहले डेटा साइंस बहुत चलता था, फिर डेटा एनालिटिक्स आया, बिग डेटा एनालिटिक्स आया, अभी डेटा फार्मिंग चल रहा है कि आप डेटा उगाओ और डेटा पाओ, ज्यादा डेटा पाओ, मतलब डेटा फार्मिंग चल रहा है। तो बहुत सारे फील्ड में ये मतलब हो रहा है, चेंज आ रहा है। मेडिकल फील्ड में भी अब देखो, कोविड के बाद वायरोलॉजी का जो पहले वायरोलॉजी में कोई जाते नहीं थे, वायरोलॉजी हो गया। इंजीनियरिंग के फील्ड में जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग चल रहा था, अभी तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चल रहा है। तो जो ट्रेंड है वो बहुत अलग सा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सेल्फी, तो सेल्फी ऊपर 3 साल का 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो गया। जो सेल्फी वॉज अ पार्ट ऑफ द फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी का एक चैप्टर था, लेकिन उसकी इतनी फेम नेम हो गई तो सेल्फी के ऊपर ही उनका पूरा डिग्री कोर्स करना पड़ा। तो आप हाँ ये कर सकते हो। तो ये सब नया नया ट्रेंड है, नया नया आ रहा है। जैसे इमोजी की मैं बात करूं, इमोजी के ऊपर कार्डिफ यूनिवर्सिटी है, एडिनबर्ग है, आई थिंक विक्टोरिया ऐसी कोई कॉलेज है। क्योंकि ये लैंग्वेज हो गई। 90 करोड़ लोग हर रोज इमोजी से अपना काम कर सकते हैं। तो 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे कर दिया। फिर 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जो वर्ड ऑफ द ईयर हर साल वो करते थे, 2015 में उन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर में अ फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉय करके उन्होंने इमोजी डाल दिया कि ये वर्ड ऑफ द ईयर है। मतलब कोई वर्ड नहीं है, इमोजी। इमोजी इज द वर्ड। हाँ, तो इमोजी जो है वो अभी ट्रेंड में आ रहा है। आप बात करेंगे, मैं बताऊंगा कि पहले जमाना था कि हम वो पॉलिटिकल एनालिस्ट रहते थे, फूड रिव्यूअर आए, टी टेस्टर आए। अब आप जाओ, लॉन्च रिव्यूअर आ रहे हैं। मतलब वो कुछ भी नया, कुछ भी हैपनिंग इन द सिटी तो वो उसका बता है। नया सैलून खुला है तो भी वो बता है, नया पान पार्लर खुला है वो बता देता है, कॉम्प्लेक्स में कुछ नया है वो बता रहा है। मतलब ये भी हो रहा है, नए नए बहुत सारे आ रहे हैं। राइट। यानी काम करने के बहुत सारे तरीके अभी ऑनगोइंगली इमर्जिंग जो करियर से उसमें से निकल रहे हैं। मैं बस आप बता रहे थे, मैं विजुलाइज कर रहा था कि हम कहीं पार्टी में गए, किसी से मिले, और एक इंट्रोडक्शन होता है ना कि भाई हेलो मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई बोलेगा हाँ हेलो मैं एक एडवोकेट हूँ। आने वाले समय में लोग बोलेंगे हेलो मैं एक सेल्फी एक्सपर्ट हूँ। हाँ जरूर होगा। ये तो मेरे ख्याल से 2-3 साल में ऐसा होगा। यस सर, आज की जो जनरेशन है, हम बोलते हैं कि हम मिलेनियल्स हैं, आज की जो जेन जी और जेन अल्फा जो है वो अपने करियर को लेके कितने सीरियस हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है दे आर नॉन सीरियस पीपल, कॉर्पोरेट्स बोल रही है कि दे आर नॉट फिट टू वर्क इन कॉर्पोरेट। तो ये कितने सीरियस है अपने करियर को लेके? क्योंकि आप रोजाना उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, तो आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से वो सीरियस नहीं, ओवर सीरियस है। अच्छा। हाँ, वो लोग बहुत सीरियस हैं। लेकिन पहले यूथ की आप बात करते हो, यूथ 2 टाइप के होते हैं। एक यूथ ऐसा होता है कि एफबी और व्हाट्सएप का मतलब उससे दूर रहता है, सिर्फ पढ़ाई करता है।
और पढ़ाई करने के बाद ये व्हाट्सएप और फेसबुक में अच्छे पैकेज वाली जॉब करता है। और दूसरा ऐसे है कि पहले से ही फेसबुक और व्हाट्सएप पे वो रहते हैं, पढ़ाई कुछ करते नहीं है, मतलब व्हाट्सएप और फेसबुक की 8-10 घंटे तक की फ्री ऑफ चार्ज जॉब करते हैं विदाउट सैलरी। राइट। तो पहले ये 2 टाइप के यूथ हैं, बराबर। दूसरी बात, यूथ में कैसा होता है कि वो ट्रेडिशन, मतलब वो जो देखता है वो कैच करता है। मतलब स्कूल में जाता है, स्कूल वैन में, तो उसको लगता है कि स्कूल वैन के अंकल बनना चाहिए, कितना मजा है, गाड़ी में बैठा है, सब जाते हैं, कुछ पढ़ना नहीं है, ले जाना है, तो उनको ऐसा। एक दिन ऐसा होता है कि वो पुलिस वाला उसको रोकता है और 100 रुपीज देते हैं वो जो अंकल हैं वो, तो उसको लगता है कि नहीं, ये अंकल से ज्यादा बड़ा तो ये पुलिस वाला है, तो मुझे पुलिस बनना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, घर में अच्छा, अभी तो वेल एजुकेटेड डैडी और सुपर स्मार्ट मॉम होती है, तो उसको पता लगता है कि नहीं, ये तो कांस्टेबल है, हमको तो आईपीएस बनना है। फिर लगता है कि नहीं, ये आईपीएस तो नहीं बन सकते, उसके लिए तो यूपीएससी पास, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। फिर जवानी आ जाती है तो सोचते हैं कि बॉलीवुड का हीरो हीरोइन बन जाऊं, स्ट्रगल करूं बॉम्बे जाके। फिर ऐसा भी होता है कि थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलता हूं तो वो स्पोर्ट्स स्टार बन जाऊं, क्योंकि वो देखता है, वो कैच करता है। फिर उसको लगता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं, मुझे पॉलिटिशियन बनना है, क्योंकि पॉलिटिशियन जो बनूंगा तो उसमें ही सब मजा, इसमें सब नेम फेम सब कुछ आ जाता है। कहते हैं जनता का सेवक है, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल और वो सब और एक अथॉरिटी होती है, तो उसको मतलब ये यूथ जो है वो कैच कर रहा है और कंटिन्यूस वो बदलता जाता है। तो यूथ जो है उसको तो पहले तो ये सोचना है कि अपने में क्या खास है, जो भी चीज अपने पे खास है उसको मैं, मेरा एक्स फैक्टर जो है उसको मैं डेवलप करूं और उसको मैं बनाऊं। पैशन नहीं, अपने स्टार्टिंग में बोला कि पैशन और करियर नहीं, ये पैशन में रखूंगा, करियर नहीं बनेगी। बोलते हैं कि जो जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें करियर बनाओ, नहीं, इंटरेस्ट वाले मैं जाऊंगा तो करियर नहीं बनेगी, उसमें सब सेवा ही होगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। तो आपको करियर बनानी है तो पैशन मत, जो अपना एप्टीट्यूड देखो। मेरे पास, मैं आपको बताऊं ईशान सर, कि मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर बन के आते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, बनने के बाद। हाँ, बनने के बाद भी आते हैं। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आप में ये कारपेंटरी एप्टीट्यूड है, तो बोले कि हमको थोड़ा कारपेंटर, हम तो सुथार मिस्त्री नहीं है, हम तो डॉक्टर एमबीबीएस है। बोला नहीं, आप में कारपेंटरी एप्टीट्यूड है तो आप अच्छे से अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन बन सके, क्योंकि उसमें कारपेंटरी एप्टीट्यूड है। मैं पूछता हूँ कि आप में प्लम्बिंग एप्टीट्यूड, बोले प्लम्बर थोड़े, हम तो एमबीबीएस, हम डॉक्टर नहीं, प्लम्बिंग एप्टीट्यूड होगा तो अच्छे से अच्छा आप कार्डियक सर्जन बन जाएंगे, वो ब्लड थॉट नहीं होने देंगे, कुछ जैसे वो प्लम्बर करता है, थोड़ा भी पानी लीक नहीं होता। तो मतलब ये एप्टीट्यूड आपको ढूंढनी है, जब भी आपको ये एप्टीट्यूड मिल जाएगी तो यू हैव अ करियर। तो आपने जो बताया उससे मैं समझ रहा हूँ कि आज की जो जनरेशन है थोड़ा विवरिंग माइंड है, जो देखता है उससे इन्फ्लुएंस होता है और वैसा बनना चाहता है। हाँ। लेकिन उसको पहले ये सोचना है कि मैं किस में अच्छा हूँ। हाँ। और उसको ग्रो करना है और उस हिसाब से अपना करियर डेवलप करना है। एप्टीट्यूड उसको जानना चाहिए, मेरा एप्टीट्यूड किस में है, मैं किसके लिए बना हूँ। सर, एक ऐसा सवाल है जो आपके काउंसलिंग सेंटर पे शायद आपने कई बार देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो आपको पहले से बता देंगे कि देखो सर, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, अब ये बच्चा जो है वो कोई बात नहीं मान रहा है ना, तो मैं उसको लेके आ रहा हूँ आपके पास, आपको कैसे भी करके उसको राजी करना है कि उसको मेडिकल में ही जाना है। एक एग्जाम्पल है। यानी किसी भी क्षेत्र में जो अपने पेरेंट्स की लाइन है, माँ बाप क्या ऐसा मैनिपुलेशन आपसे करवाने के लिए बोलते हैं? बहुत करते हैं, दोनों ओर से करते हैं। अच्छा, डॉक्टर ऐसा बता रहा है, आपने बताया इसलिए ट्रेडिशनली कि भी वो उसको बोलो कि बी ग्रुप में जाए क्योंकि मेरा हॉस्पिटल है। कई डॉक्टर ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि उसको मत बोलो कि बी ग्रुप में जाए डॉक्टर बने, उसको बोलो कि ए ग्रुप में जाए इंजीनियर बने। अच्छा। तो दोनों ओर से मेरे पास आते हैं। मैं पहले उनको ना नहीं बोलता, मैं देखता हूँ कि शायद वो बी ग्रुप के लिए बता रहे हैं और बंदा बी ग्रुप के लिए बनाए तो मुझे फीस भी मिलेगी और मैं जेन्युइन करूंगा। और एक ग्रुप क्या होता है, तो मैं पहले इसमें जाता हूँ, फिर दोनों को, मेरे साथ दोनों आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं और पेरेंट्स भी आते हैं। तो मैं समझाने का, और एक मध्यम मार्ग होता है, जो मिडल जो रोड होता है, यस और नो के बीच में, प्योर व्हाइट कलर और प्योर ब्लैक कलर के बीच में भी 70,000 विजिबल थ्रेड है, मतलब वो आप देख सकते हो, ग्रे शेड्स। तो हाँ, शेड्स हैं, ग्रे शेड्स। अभी वो इसमें भी हमारे में ये वर्ड आ गया है। हम पहले बोलते थे कि ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, अच्छा काम करते हैं, व्हाइट कॉलर, क्योंकि एसी में काम करा तो आपका कॉलर व्हाइट ही रहेगा। अब ग्रे कॉलर जॉब भी बन गया है कि भाई इतना हमको नहीं मिलता है, व्हाइट कॉलर तो ये ग्रे। तो मैं वो मिडिल, और मैं उनको समझाता हूँ कि अब क्या है कि नई जनरेशन है, अमेरिका से MBA करके आई है, और डैडी का तो खुद का बड़ा बिजनेस है स्वीट का, तो उसको वो हलवा वाला नहीं बनना है,
वो बोला कि नहीं मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा, भले कम मिलेगा लेकिन मुझे वहाँ करना है। मैं बोलता हूँ कि आप एक काम करो, 15 दिन जाओ, उससे क्या होगा कि वो भी समझ सकेगा कि नहीं ये बंदा इसके लिए, वो आएगा जैसे एमबीए करने वाला बंदा आएगा प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉरेन से करने, वो क्या करेगा, अपने स्वीट मार्ट में जाएगा, सब एम्प्लॉय का एक मेडिकल टेस्ट करवाएगा, फिर देखेगा किसको शुगर है, डायबिटीज वाले कितने हैं, उनको स्वीट के काउंटर पर बिठाओ, क्योंकि वो स्वीट नहीं खाएगा, वो टेस्टिंग नहीं करेगा, वेस्टेज नहीं होगा। किन लोगों का ये ब्लड प्रेशर हाई है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो उसको फरसान के काउंटर पर बिठाओ। तो ये जब देखता है तो उसको पता लगता है कि नहीं ये एमबीए बना है, ये उसके लिए छोटा काम है, उसको यहाँ बिठाने के रखने की जरूरत नहीं, उसको कॉर्पोरेट में बिठाए, वो ज्यादा अच्छा करेगा जिसे। और मैं उनको भी समझाता हूँ स्टूडेंट को, स्टूडेंट्स जल्दी समझ जाते हैं, पेरेंट्स नहीं समझते क्योंकि वो उनके माइंडसेट से ही चलते हैं। लेकिन ये होता है, और कई चीजें जो होता है वो बुक में नहीं लिखी होती। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि डॉक्टर मुल्ला नसरुद्दीन का लड़का फिर डॉक्टर बना, फिर आके बोलता है कि डैडी आप वो करोड़पति सेठ करोड़ी मल के फीवर का जो डिजीज था वो आप 1 महीने से कर रहे थे, ट्रीटमेंट नहीं मिटा सकते, मेरे सिर्फ 7 दिन में मिटा था, 1 वीक में। तो डॉक्टर मुल्ला नसरुद्दीन उसको चाटा लगाता है, वो जूली जो उसकी वाइफ है बोलती है क्यों, मेरे लड़के ने तो आपसे भी अच्छा काम किया, लेकिन मैं तो 2 दिन में मिटा सकता था, लेकिन हर रोज जो हमारे घर में फ्रूट्स आते हैं, जूस आते हैं, ये सब लग्जरीज है, उसके लिए तो थी, मैं कर सकता 2 दिन में, तो 1 वीक की क्या बात करता। मतलब ये जो है वो बुक्स में नहीं सिखाई जाती, लेकिन वो अल्टीमेटली नॉलेज से आगे एक स्टेप अंडरस्टैंडिंग का आता है, और फिर जो आपका जो है वो आप जो जिस फील्ड में काम वो स्किल का आता है, जब एप्लीकेशन में जाता है तो नॉलेज इज ओके, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छा है, विजडम है। राइट। कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो उसको फिक्स होता है कि मुझे ये बनना है, क्योंकि एक ड्रीम होता है जो हम बात करते हैं ना कि दिस इज माय पैशन, मेरा ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना है या कुछ और बनना है या एक्टर बनना है, कुछ भी एक ड्रीम होता है। लेकिन मैं जब ये सब सोच रहा था, जब मैं करियर चूज कर रहा था, या फिर मेरे पास भी जब पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, तो एक चीज मुझे जो दिखती है वो ये है कि उसको ये भी देखना चाहिए कि जो डॉक्टर वो बनना चाहता है उसकी लाइफ कैसी है, और वो किस तरीके से अभी जिंदगी जी रहा है, क्या मुझे वो लाइफ चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि उसको वो लाइफ देखना जरूरी है कि देसी मुझे 24 घंटे काम करना पड़ेगा, 12 घंटे काम करना पड़ेगा, या फिर मुझे रोज उठ के प्रिपेयर करना पड़ेगा और कोर्ट जाना पड़ेगा, लोगों के सामने बोलना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे प्रिपेयर, एम आई रेडी फॉर दैट, तो वो देखना कितना जरूरी है एंड रिजल्ट। इसके लिए मैं थोड़ा डाइवर्ट करके बताऊंगा, ये हम करेंगे ना तो उसको पहले तो यूथ को तो ऐसा मुझे सब पता है, क्योंकि वो गूगल पे बैठ जाता है और वो देख के बता मुझे पता है, उसने कुछ बुक्स नहीं पढ़ी है, जो हार्डकोर नॉलेज हम लेते थे वो कुछ नहीं पढ़ा है, उसने कहीं से सुना है, न्यूज में देखा है ऐसा, तो वो लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि जो को क्यूरिकुलम एक्टिविटीज और खास करके जो एक्टिंग का फील्ड है, उसमें किरदार जो निभाने वाला जो है एक्टर या एक्ट्रेस, वो किरदार में घुस जाता है, वही जीता है। अब सोचो कि एक बहुत छोटा कलाकार है लेकिन वो किंग बनता है, तो वो इस तरह से ही बैठेगा और वो वही रोल में, क्योंकि उसको वो फील करना है, तो मतलब ये फील करने की बात है, वो फील करेगा। अभी मैं, आपने बहुत अच्छी बात बताई, मैं अभी पीएमटीसी में गया था एज अ फैकल्टी। पीएमटीसी वो है प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप, तो कई डॉक्टर लोग ये पीएमटीसी चलाते हैं, तो मैं उसमें एज अ फैकल्टी गया, मैंने सबके नाम पूछे, तो सबने बताया कि मेरा नाम विवेक है, मेरा नाम ईशान है, मेरा नाम रमीज है। तो मैंने बोला कि आपका नाम ये नहीं है। बोला कि आपको कैसे पता कि मेरा नाम यही है? नहीं, रॉन्ग है सबको। फिर करीब 45 स्टूडेंट्स थे। बोला मेरा नाम सीमा है। मैंने बोला नहीं बेटा, ये तेरा नाम नहीं है। बोला रीमा है। मैंने नहीं, आपका नाम रीमा नहीं है। फिर एक लड़का है, बोला मेरा नाम डॉक्टर पंकज है। तो मैंने बोला यस, अब आप सही हो। तो सब बोलने लगे हाँ मेरा नाम डॉक्टर विवेक है, डॉक्टर ईशान है, डॉक्टर रवीज है। तो वो फील करने लगे कि वी आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, तो अभी से हम डॉक्टर जैसा ही बिहेव करें तो अच्छा है ना, वही लाइफ जी। तो ये सिंपल मैंने जो लॉजिक में स्टार्टिंग किया, क्योंकि मैं तो नॉन मेडिको हूँ, आपने पहले से इंट्रोडक्शन में बताया कि कोई रात को 2 बजे मुझे मेरा घर का डोर खटखटा, मुझे ना बोला कि मुझे पेट में दर्द है, आप आ जाओ डॉक्टर साहब, मैं तो वो तो हूँ नहीं। तो मैंने पहले से बताया कि आप डॉक्टर बन ही चुके हो, तो इस तरह से जियो लाइफ। वैसे बहुत सारी करियर्स आपने आइडेंटिफाई की होगी और आए दिन आपके सामने स्टूडेंट्स आते होंगे और आप बड़े अच्छे से उसको गाइड भी करते होंगे। करियर चाहे कुछ भी हो,
और लेकिन हर करियर में एक पब्लिक स्पीकिंग की स्किल होना या स्टेज से बोल के या लोगों के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप करने की जो स्किल है उसका होना कितना इम्पोर्टेंट है? ये जरूरी आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। अच्छा। मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने बात की 47% वाले लड़के की, तो 47% वाला लड़का एवरेज से भी बिलो लेवल का है। आपके जैसे जो ट्रेनर होते हैं या डॉक्टर सुरानी जैसे ट्रेनर थे, और खास करके कोविड-19 से पहले तो ये बहुत चलता था, तो उसने यही किया था। वो पब्लिक स्पीकिंग में चला जाता था, कम्युनिकेशन स्किल इसकी इतनी डेवलप हुई, तो इसकी वजह से वो सक्सेस हुआ। मैं आपको बताऊं कि ये सिंपल बात है कि जैसे कम्युनिकेशन हम जो मीडिया वाले हैं, मास मीडिया वाले हैं, तो मीडिया वाले नारद अवार्ड देते हैं। अब नारद मुनि को हमने उनको बहुत इग्नोर किया है सभी जगह, सीरियल में या फिल्म में कि नारायण नारायण करके झगड़ा, ऐसा नहीं है। वो नारद वो सबसे अच्छा कम्युनिकेशन गुरु है, कम्युनिकेशन का देवता है, तो वो लोग नारद अवार्ड देते। मैं आपको सिंपल बताऊं कि एक लड़की BRTS बस में चढ़ी, देखा कि कहीं पे सीट खाली नहीं है, वो बोलेगी कि जो सबसे हैंडसम होगा वो मुझे सीट देगा। मानोगे नहीं, आधी बस खाली हो गई। और खाली हुई तो एक 60 साल के जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी सीट दे दी। अब ये बात सिंपल कम्युनिकेशन है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव है। अब बहुत कॉमन डायलॉग है, वो बोलता है कि यार इतना अट्टा कट्टा है। वो एक मैम है, वो उसको एडवाइस देती है, वो बेगर है, भिखारी को भीख नहीं देती है, एडवाइस देती है, इतना अट्टा कट्टा है तो कुछ काम क्यों नहीं करता, भीख मांगता है। वो बोलता है यही एक काम तो है ना, मैं करता हूँ, वो भी काम है। लगे नहीं तुझे कुछ काम करना चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए। तो वो भिखारी बोल रहा है कि मैम ऐसे आप तो बहुत अच्छे लगते हो, आप मॉडलिंग या फिल्म में ट्राई क्यों नहीं करते। तो ये देखते वो इतनी खुश हो गई का, तो 1 या 2 रुपया की जगह उसने 10 रुपया दे दिए। तो ये कम्युनिकेशन, मैं जो लड़के की बात करता था 47%, उसका प्रमोशन हुआ। प्रमोशन के टाइम पे 2-3 और भी राइवल्स थे उनके, तो सब ऐसा सोचते कि नजदीक में हमको प्रमोशन मिलेगा, लेकिन प्रमोशन विद ट्रांसफर, तो कहाँ पे आपको प्रमोशन मिलेगा, तो वो चीज है। तो सब लोगों ने सोचा कि हमको पूछे तो हम बोलेंगे नजदीक में इतने में देंगे तो मैं जाएंगा, दूर होगा तो मैं आउट ऑफ स्टेट नहीं जाऊंगा या ऐसा कुछ। उसको पूछा गया, जो मेरा हीरो है, मेरा स्टूडेंट है काउंसलिंग, उसको पूछा गया कि आप कोई ट्रांसफर, तो आपका प्रमोशन मिल रहा है, आपको ट्रांसफर ही होगी, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। तो उसने बोला कि आसमान से नीचे और जमीन के ऊपर कहीं भी। आसमान से ऊपर का मुझे पता नहीं है, धरती के नीचे का पता नहीं, ये दोनों के बीच में का। आप मानोगे नहीं, उसको प्रमोशन भी मिल गया और ट्रांसफर नजदीक में ही हुई उसकी। तो ये कम्युनिकेशन स्किल है। और मैं तो एज अ करियर काउंसलर बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ कौशल्य स्किल यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो हार्ड स्किल सिखाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमको सॉफ्ट स्किल की भी एक यूनिवर्सिटी की जरूरत है, क्योंकि जब सॉफ्ट स्किल आ जाएगी तो ये अच्छा रहेगा। और आप जैसे ट्रेनर हैं तो ये सब करना चाहिए कभी ना कभी, ये जरूरी है इंटरव्यू फेस करने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग सब में। और कम्युनिकेशन की तो बात करो तो ये गालिब का अंदाजा बयां और है, क्योंकि ये 47% वाले को ये 2 लाख रुपीस की जॉब दिलाता है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन, और कुछ नहीं। वैसे सर, करियर्स के लिए जब पेरेंट्स आते हैं और एक अंदर से होता भी है कि भी बच्चे का भविष्य ना बहुत शानदार और उज्जवल होना चाहिए, तो करियर ऑप्शंस के लिए इंडिया ही एक अच्छा ऑप्शन है या फॉरेन में भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है? इसका अब तक मैं बताऊं तो 2023 तक जो फॉरेन स्टडी था, वो एक मैं बताऊंगा कि सपनों की दुनिया थी। और जो 2023 के बाद जो ट्रेंड अभी चल रहा है, वॉर हुआ छोटा मोटा, तो इससे उसके कारण जो है वो अभी कर्ज का डूंगर खड़ा कर दिया है। मतलब ये अभी मैं अवॉइड करना नहीं कहता, लेकिन मैं सबसे, जो कोई आप कंट्री बोलेंगे कि कौन से कंट्री में जाना चाहिए, मेरा भारत, महान भारत। क्यों? क्योंकि इसमें ये है कि जो वर्ल्ड की जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर जो है, उसका कोचिंग यहाँ चल रहा है। ऑनलाइन एग्जाम भी आप दे, प्रोफेशनल, खास करके मैं बताऊं कि आप यहाँ का तो ये इंडियन चार्टर चल रहा है, लेकिन आपको यूएस का चार्टर करना है, यूएस का CMA करना है, मतलब ICW जो है वो यहाँ चलता है, ऑस्ट्रेलिया का चलता है, कनाडा का चलता है, UK का चलता है, ACCA, तो मतलब यहाँ सब चलता ही है। तो ये एक तो बात हुई कोचिंग की। दूसरी बात कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने नया चालू किया है 1+3, 2+2, 1+3। ये सब क्या है कि जैसे 4 साल का डिग्री कोर्स है, तो 2 साल यहाँ 2 साल वहाँ, 3 साल यहाँ 1 साल वहाँ, या 1 साल यहाँ 3 साल वहाँ, यहाँ की भी डिग्री मिलेगी
और वहाँ के भी ड्यूअल डिग्री मिलेगी, क्योंकि उन लोगों ने टाई अप किया जो यूनिवर्सिटी है, तो उनका जो सिलेबस है और वो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है सेम टू सेम है, तो वहाँ की भी डिग्री मिलेगी आपको, वहाँ करियर बनेगी, यहाँ करनी। और लेटेस्ट मैं आपको बताऊं कि करीब 1 या 2 साल में 50 जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी, प्रीमियर यूनिवर्सिटीज जो फॉरेन की है, जैसे लीग वाली जो यूके वाली आईवी लीग वाली यूनिवर्सिटी है, अभी अभी मैं गया था एक यूनिवर्सिटी में, आईवी लीग वाली थी, 50 जितनी यूनिवर्सिटी हमारे, क्योंकि अब वर्चुअल कैंपस हो गया है, तो कॉम्प्लेक्स में भी यूनिवर्सिटी अपना कोचिंग चला सकती है, कहीं पे भी चला सकती है। तो ये लोग आ रहे हैं हमारे गिफ्ट सिटी में, तो अब हमको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठ के भी आप ये ले सकते। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी जो आपने अभी बताई कि कुछ यूनिवर्सिटीज के ऑलरेडी टाई अप है। हाँ, यानी वो कोर्स पहले से ही ऐसा डिक्लेयर कर रही है कि भाई 1 साल इधर करो, 3 साल वहां करो, हाँ, या फिर 2 साल इधर करो, 2 साल वहां करो। तो ये एक जेन्युइन ऑप्शन रहता है कि जहां पर आपको वहां की यूनिवर्सिटी भी आपको एक एफिलिएट मिलेगी, हाँ, जेन्युइन मिलेगी, और करियर जो बनेगा वो सेम स्ट्रीम में और अच्छी तरीके से बनेगा। इसमें एक प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने जो चूज किए हैं वही यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो। बहुत सारे चॉइस हैं आपको, अमेरिका की 15-20 यूनिवर्सिटी मिलती है, कनाडा की 10-15 यूनिवर्सिटी मिलती है, इवन स्विट्जरलैंड फ्रांस की 3-4 मिलती है, इटली की 1-2 मिलती है, स्वीडन की 1-8 मिलती है, नॉर्वे की, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मतलब लेकिन वो जो आपको जिनका उनके साथ टाइप होता है वही यूनिवर्सिटी। आपको कोई अलग यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप ये चूज नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत इकोनॉमिकल है, क्योंकि 2 साल यहाँ करते हो तो फी और वो सब रुपीज में होगी और कम होगी, वहां का जब जाएंगे तब वो लेकिन 4 साल का आपको भरना नहीं है, 2 साल का यहाँ और 2 साल का वहाँ, 3 साल का यहाँ, 1 साल का वहाँ, और इसमें का सौदा है। हाँ बहुत। और मैं आपको बताऊं कि जो IITs हैं जिसमें चलता है कि इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो ऐसे कोर्स भी चल रहे हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स ये में 2+2 में, 3+1 में, 1+3 में, ऐसा कोर्स भी चल रहा है। आपने BCom सबको पता है, बैचलर इन कॉमर्स, लेकिन BECom भी है, बैचलर इन इंजीनियरिंग कॉमर्स, तो ये BECom भी चल रहा है। BECom, हाँ BECom, बैचलर इन इंजीनियरिंग कॉमर्स। आप कॉमर्स लो लेकिन उसका जो मतलब इंजीनियरिंग स्टाइल का जो है वो निकालो, मतलब ये चल रहा है। और ये टाई अप कोर्स हैं जो मैंने अभी आप बताया। जितने भी ये टाई अप कोर्स होते हैं वो कोर्स का डिग्री लेने के बाद वर्क परमिट में या वहां काम करने में कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है? इसमें 2 चीज है, डिग्री कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड है, और उसकी रिक्वायरमेंट वहां कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड है। डिग्री अच्छी यूनिवर्सिटी की है, अच्छी मतलब प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर यूनिवर्सिटी है और प्रीमियम डिग्री है, लेकिन वो कंट्री में उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब जरूर। मैं वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ। वैलिडिटी तो है, वैलिडिटी तो है, वैलिडिटी है। रिक्वायरमेंट तो सीधी सी बात है कि अगर जरूरत है तभी आपको काम मिलने वाला है, तो दैट इज फाइन। हाँ, लेकिन वर्क परमिट या PR का जो मामला है वो डिपेंड्स अपॉन दैट गवर्नमेंट और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर। गॉट इट। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे करियर ऑप्शन बताओ जो रियली एक इमर्जिंग है और बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं, अगर वो चूज करते हैं तो फ्यूचर में करियर शानदार बन सकता है। रॉबोट एथिस्टिक, मतलब रॉबोट तो हो गया रोबोटिक्स, लेकिन रॉबोट में भी एथिस्टिक मतलब उसका एथिकल रॉबोट है। जैसे मैंने रॉबोट बनाया है, उसको गर्ल्स वॉशरूम में मैं रखता हूँ तो उसको फेमिनाइन जैसा लुक बताना चाहिए, मतलब जो गर्ल्स है वो थोड़ा कंफर्ट फील करे, ऐसा नहीं लगता कि वो मेल है। क्योंकि अब क्या हुआ कि जो रोबोटिक्स में इतना रेवोल्यूशन आ गया है, तो वो जो चीज की जरूरत है वही दिखाता है। मुझे हाथ से काम करना है तो रोबोट वो हाथ ही होता है, पूरा बॉडी नहीं होता है, बराबर। तो ये सब रोबोट एथिस्टिक मतलब आएगा अभी थोड़ा। अब थोड़ा दूर देखे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि स्पेस टूरिज्म ऑपरेटर जो आपने अभी देखा कि वो धीरे धीरे इमर्जिंग हो रहा है। मेडिकल टूरिज्म की हमने बात बहुत की है, लेकिन अभी एग्रो टूरिज्म आ रहा है। और अभी मैंने पढ़ा था एग्रो टेररिज्म, जैसे हम वेपन का यूज करते हैं, केमिकल वेपन का यूज करते हैं, कोई कंट्री हमारे खास करके नेबरिंग कंट्री, उसको कुछ ना कुछ हम क्लाइमेट चेंज करके उसको हैरान करते हैं, वहाँ बारिश नहीं होने देते या बारिश बहुत कराते हैं। इस तरह से ये एग्रो टेररिज्म भी आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब कोई भी एक फील्ड पसंद करो, वो फील्ड में आपकी जहां तक नजर जाती है वहीं से वो स्टार्ट होता है, ऐसा कोर्सेज भी हैं। अच्छा। जैसे मैंने बोला कि अभी इमोजी से काम चल रहा है, तो इमोजी के ऊपर भी कोर्सेज चालू हो गए। अब ये इमोजी हमने देखा कि ये लैंग्वेज है 3774 इमोजीज है।
हमारे पास व्हाट्सएप और एफबी में 2500 इमोजीज ही हैं। अब इमोजी पे कोई काम करेगा, जैसे मैं लॉयर हूं और इमोजी पे काम करूंगा, तो मेरा एक अलग करियर हो गया। समझो, जैसे मैं आपको बताऊं कि कनाडा में एक फार्मर ने कुछ ट्रेडर के साथ कुछ डील किया था, मतलब डील नहीं किया था, उसने पूछा कि मैं इतने में दूंगा, इतना आपको देना पड़ेगा, वो सब। तो उसने सिर्फ ये थंब दिखा दिया, कोई एमओयू नहीं हुआ था, लेकिन थंब दिखा दिया। फिर ऐसा हुआ कि फार्मर को लॉस हो गया, करीब 60, हमारे इंडियन करेंसी में तो 60 लाख का लॉस हो गया। तो उसने बोला मैंने कहा एमओयू साइन किया, मेरी साइन कहाँ पे? कुछ नहीं, आपने वो किया था कि थंब दिखा था उसका मतलब। और ये कोर्ट में केस हुआ और कोर्ट ने ऐसा बोला कि नहीं, ये वैलिडिटी है कि आपने थंब दिखा, मतलब यू आर एग्री, और उसको देना पड़ा वो जो भी लॉस खा के भी वो करना पड़ा। फ्रांस में ऐसा केस हुआ कि एक अपनी फियांसी को उसने बहुत सारे वो फ्लावर्स और सब इमोजी भेजे, इसमें एक गन वाला भी इमोजी भेज दिया। अब जैसे भी गन वाला इमोजी भेज दिया तो उसने उसके ऊपर क्लेम किया कि और आपको 6 महीने के लिए बामुसत कर उसको जेल की सजा भी हो गई। तो सोचो कि ये इमोजी पे आप काम करेंगे, आप वकील होंगे तो आप इसका भी केस कर सकते हो। मतलब जो नया जो ट्रेंड में आ रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत चला, आप लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन अब ई स्ट्रेस हो रहा है कि मैं अब भी ऊपर हूँ, मुझे इतना लाइक नहीं मिला, मैं सोशल मीडिया में हूँ। तो ये ई स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी काम बहुत चल रहा है। तो ये नई नई चीज है। जैसे मैं आपको बताऊं कि होटल मैनेजमेंट चल रहा था, फिर ये इवेंट मैनेजमेंट आया, अब इमेज मैनेजमेंट चल रहा है कि लोग सेलिब्रिटी चाहते हैं कि मेरी एक इमेज बनाओ, तो ये इमेज में आपको नया लगेगा नेटिकेट्स। हम सब इंटरनेट का यूज करते हैं, वो नेट है, लेकिन नेट पे भी थोड़े एटिकेट्स है। तो नेट और इंटरनेट का नेट और एटिकेट्स का एटिकेट, तो नेटिकेट्स अब मानेंगे नहीं, 3 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस नेटिकेट्स के ऊपर चल गई है। अभी नेटिकेट्स का कोई ऑथराइज कोर्स अभी नहीं बना है, लेकिन ये लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल की। और मैं ऐसी मैडम को जानता हूं कि वो तीनों वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गई थी। तो उनके पास से मुझे लगा कि ये नेटिकेट्स भी आने वाले दिनों में, क्योंकि उसमें क्या था, हम जैसे मुझे फोन करना है लैंडलाइन पे, तो मैं दोपहर 12 से 4 के बीच में नहीं कर सकता। 10 बजे मुझे फोन करना है तो मैं फोन नहीं करूंगा, मोबाइल करूंगा 10:30 तक। 10:30 के बाद मुझे आपको फोन करना है तो मैं पहले व्हाट्सअप करूँ, देखूंगा ऑनलाइन हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं एक एसएमएस भेजूंगा कि आर यू अवेकिंग, आप जागते हो तो मैं आपको बात करना चाहता हूं। तो ये हुआ, इसकी एक एटिकेट्स हुआ। अब इंटरनेट पे भी एटिकेट्स होना चाहिए। जैसे अभी हम करियर की बात करते हैं तो कई बार ऐसे यूथ बताता है नॉट लेस देन दिस, एक्सपेक्टेड सैलरी मिले नॉट लेस देन दिस, और अंडरलाइन करता है, कई बार बोल्ड करता है। तो ये नेटिकेट्स में आता है कि ये नहीं करना चाहिए। आपको जो लिखना है वो लिखो, लेकिन ऐसा उसको दिखाना नहीं है कि इससे कम एम्फसाइज नहीं करना। हाँ, ये एम्फसाइज नहीं करना है। आपकी वो लोग सब चेक करते हैं, आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, आपका वो जो भी है फेसबुक, आपका वो क्या प्रोफाइल फोटो देखते हैं, वो सब देखते हैं। इवन रिंगटोन भी एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो ये सब हो रहा है। तो ये जो है नेटिकेट्स, वो भी आने वाले दिनों में कुछ कमाल करेगा और ये सब कोर्सेस आएंगे। बराबर है। जैसे अभी आप बता रहे थे, मैंने थोड़ा सा रिकॉल किया कि जब रिश्ता होना होता है हाँ। तो पहले ऐसा था कि भाई अड़ोसी पड़ोसी को पूछा जाता था कि भाई लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। आज फेसबुक चेक किया जाता है, हाँ, जरूर इंस्टा चेक किया जाता है कि भाई कहाँ घूम रहे हैं ये लोग, कहाँ काम कर रहे हैं, कैसा काम, कैसे कपड़े पहनते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पहले जो हमारे कल्चर में थी वो आज बदली है। हाँ। तो उस हिसाब से आपने जो बताया वो मुझे बहुत रिलेट कर रहा है कि करियर भी इसके अंदर नेटिकेट्स के अंदर हाँ। वो जरूरी है, उसको समझना चाहिए और उसको उसी तरीके से डील करना है। कॉर्पोरेट सेक्टर में ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं, पहले तो ग्राफोलॉजी तो से उसको पता लग जाता है कि भी ये कैसा बंदा है। ग्राफोथेरापिस्ट तक पहुंच गया है कि आपकी जो हैंड राइटिंग वो बदल के आपका नेचर बदलते हैं, आपका में कॉन्फिडेंस ला देते हैं, जो भी लैकिंग चाहिए। तो ग्राफोथेरापिस्ट भी बन गए, ग्राफोलॉजिस्ट तो थे, ग्राफोथेरापिस्ट भी बन गए। और कॉर्पोरेट वाले वही हैं, एक पेज लिखाते हैं, क्योंकि जो सीवी प्रोफाइल जो भी है वो सब तो ये कंप्यूटराइज होता है, प्रिंटेड होता है, तो वो लिखाते हैं। तो वो कैसा लिखता है, फ्लावरी फ्लावरी लिखता है, पिंकी पिंकी एनवायरमेंट क्रिएट करता है, उसको मार्केटिंग में लगा दो। बंदा वो जो गंजा होगा उसको भी बेच के आएगा, वो कश्मीर में जाके एसी बेच के आएगा। तो ये बंदा इसके लिए हम बोलेंगे यार ये तो ये झूठा है, लेकिन झूठा है जो भी है, लेकिन ये बंदा इसके लिए मार्केटिंग। हाँ, तो ये सब ग्राफोथेरापिस्ट हो लोग, ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब नया ट्रेंड चल रहा है। सर, आज के हमारे इस इनर वाइब्स के जो भी श्रोता हैं, जो देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसी कुछ टिप्स दो कि करियर चूज करने के लिए उनको हेल्प हो जाए।
पहले तो इनर वाइब्स के जो व्यूवर्स हैं उनका मैं डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपकी वजह से मिल रहा हूँ, उनका स्वागत है। उनकी करियर के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि एक ज़माना था जिसमें जैक ऑफ ऑल चलता था, मास्टर ऑफ नन। कि भी जैक ऑफ ऑल, तो उसको जल्दी डोर नॉक मिल जाता है, जल्दी जॉब मिल जाती है। मैं बताता हूँ कि 10 जन नवरात्रि के गरबे में 10 टाइप के वो म्यूजिशियन होते हैं। कोई गिटार बजाता है, कोई वो कीबोर्ड बजाते हैं, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई ढोलक पे बैठा है, कोई ड्रम बजाता है। तो मेरे पास ऐसा एक बंदा था कि वो जैक ऑफ ऑल सब बजा सकता था, लेकिन किसी में मास्टरी नहीं थी। लेकिन उसको डोर नॉक जल्दी मिल जाता कि कभी वो फोन कर देते कि आज तू यहाँ आ जा, उसको पूछना भी नहीं कि तू आ जा, वो पूछता भी मुझे क्या बजाना है, वो 10 में से जो भी बोले वो बजा। मास्टर नहीं था। तो एक जमाना 1990 तक था कि मास्टरी का जमाना है, जैक ऑफ ऑल का जमाना नहीं। अब जमाना फिर से लौट रहा है जैक का। मतलब आप थोड़ा बहुत अपने करियर में थोड़ा कम है तो चलेगा 70-30, लेकिन आप में कुछ और चीज होनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ कि बार बार जो है हजाम, वो हजम अच्छी हजामत करे इतना जरूरी नहीं है, वो अच्छी बात करे वो जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ हाउस वाइफ, अब तो हाउस वाइफ भी नहीं बोल सकते, नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड हो गया है। होम मेकर जो होती है लेडी, तो होम मेकर भी ऐसी जो सर्वेंट होती है उसको 50-100 रुपया ज्यादा में रखती है कि वो काम थोड़ा ऐसा वैसा करेगी चलेगा, लेकिन आजू बाजू वाले की मुझे बात क्या है कि क्या चल रहा है, कम्युनिकेशन क्या बात है। मतलब ये जो चीज है वो आप में लानी है, नंबर 1। नंबर 2, मतलब ये जैक बनना है, आपको मास्टर नहीं बनेंगे चलेगा, लेकिन कुछ एडिशनल आना चाहिए। आप कंप्यूटर ऑपरेटर लेते हैं, उसकी स्पीड नहीं है चलेगा, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटिंग के साथ कुछ जानता है, हाँ वो सिंगर, अच्छा तो वो एनुअल फंक्शन में गा देगा तो हमारे के लिए अच्छा है, ऐसा कर सकते। तो मतलब ये कुछ एडिशनल होना है। मैंने बोला कि बार बार अच्छी हजामत करे, ये से ज्यादा जरूरी है कि अच्छी बात करे, मतलब ये चीज जरूरी है। दूसरी चीज जरूरी है कि वो लोग अपनी पढ़ाई में 10% कम लाएंगे तो चलेगा, लेकिन 5 CLP कर दे। CLP कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम है। तो ये क्या है कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर यूनिवर्सिटी है, वो चलाती है। जैसे इंजीनियरिंग में IIT चलाती है या मैनेजमेंट में IIMs चलाती है। जो भी नया आता है तो वो लोग चला देते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे, लेकिन जैसे भी कुछ नया हुआ, जैसे मैं आप बताता हूँ कि अभी बिटकॉइन का फ्रॉड हुआ, तो हम कोई बच्चे को पूछेंगे यार ये बिटकॉइन का क्या है, तू कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा है तो तुझे पता होगा कि नहीं सर वो तो 5th सेम में आता है और मैं तो 3rd सेम में पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या पता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि बिटकॉइन के ऊपर एक 3 महीने का या समझो कि 1-आध महीने का 10,000-15 क्रैश कोर्स कर देते। तो ऐसे 5 CLP आपके पास होगा कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम के, कंटिन्यूस लर्निंग सेंटर जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट में चलते हैं। परसेंटेज चाहे 10 कम आए तो वो चलेगा। और दूसरा, जब वो स्टूडेंट हो तब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप लेना, क्योंकि स्टूडेंट का प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में मेंबरशिप बहुत कम होता है। मैं आपको बात बताऊं कि टेलीफोन का इन्वेंट किया था ग्रैहम बेल ने, और थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने वो इलेक्ट्रिसिटी का इनोवेशन किया था। दोनों ने आज से कई साल पहले जब वो जीवित थे तब उन्होंने IEEE करके एक संस्था बनाई थी। तो उसकी मेंबरशिप ले लो, इंजीनियरिंग किया है वो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसा करके इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल, लेकिन वो सब जो कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं या सिविल इंजीनियर सबको वो मेंबरशिप देते हैं, उसके प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो ऐसे में आप एज अ स्टूडेंट आप जुड़ जाओ तो उसमें फीस भी कम होगी और बहुत सारे लोगों से आपका जान पहचान होगा। आप तो जो सिखाते हैं एज अ बिजनेस कोच, तो ये सब होगा तो ये भी उनके लिए काम में होगा। और थर्ड थिंग, अगेन एंड अगेन आप कोई करियर काउंसलर से आपकी एप्टीट्यूड चेक करवा दो। राइट, वेरी गुड। तो ये 3 चीजें हर एक को ध्यान में रखनी चाहिए अपने करियर को डेवलप करने के लिए। तो जैसे आपने बताया कि भाई अपना जो एजुकेशन है वो तो सही होना ही चाहिए, लेकिन साथ में कुछ अदर स्किल्स भी होनी चाहिए। तो वो बहुत ही सही है। और हर जगह पे आप अगर स्किल है अगर आपके पास, तो एजुकेशन और स्किल दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो है वो एक सही रहेगा आपका करियर को। हम बोलते हैं ना कि खमन के साथ चटनी, तो वो देखता नहीं कि 2 खमन कम दिए, बोला चटनी ज्यादा देना। तो लोगों को इसमें जो इंटरेस्ट होता है उसमें ज्यादा होता है। वो देखता नहीं कि 1-2 खमन कम दिए, लेकिन चटनी ज्यादा देता है, उसमें इंटरेस्ट एडिशनल चीज है। और मैं तो कई बार बोलता हूँ कि सॉस इज मोर इम्पोर्टेंट देन समोसा। तो ये भी चीज है। बिल्कुल, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा एक करियर, हम कॉर्पोरेट्स के अंदर जब जाते हैं तो वहां पे हम एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते हैं, और साथ में ओनर्स जो होते हैं या लीडरशिप्स जो होती है उनको हायर करने के टाइम पे भी हम एक गाइडेंस देते हैं। तो हमारा ये बिल्कुल रहता है कि भाई चलो ठीक है यार, सबके पास एक अच्छा एक करियर का एक
ग्राफ है, एक्सपीरियंस है, इसके अलावा किसी के पास एडिशनली क्या है, हाँ तो वही जो है। एडिशनली होता है ना वो चूज हो जाता है, हाँ जरूर उसका जरूर। सिलेक्शन हो जाता है। तो आज और आने वाले समय में आपने बिल्कुल सही बताया कि करियर के अंदर अगर आपको आगे ग्राफ में लेके जाना है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हाँ। होनी बहुत जरूरी है। राइट डॉक्टर साहब, एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं और कुछ सवाल रहेंगे, आप उसके क्विक जो भी आपके दिमाग में आते हैं वो आंसर। ये T20 है या T10 है? क्योंकि अब तो T10 का भी जमाना आ गया है। कुछ ऐसा ही समझो, T10 जैसा रहेगा। अच्छा ओ। और मजा आएगा थोड़ा, जो भी आपके इंस्टेंट दिमाग में आते हैं हाँ। वो एक सजेशंस, गाइडेंस जो भी आप आज कर रहे हो वो आप दे सकते हो। करियर और पैशन दोनों में से क्या चूज करना चाहिए? करियर, करियर। बिकॉज बाय वन गेट वन फ्री की तरह से जब करियर लेंगे पैशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। राइट, बहुत बढ़िया। एमबीए आज भी इमर्जिंग है या एक स्टेटस सिंबल रह चुका है? एमबीए के बाद जॉब मिल जाए तो इमर्जिंग है, ना मिले तो वो स्टेटस सिंबल है, शादी करने का वीजा है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सर, एक करियर एडवाइस जो आप पेरेंट्स को देना चाहोगे? पेरेंट्स को तो देना, अच्छा, जो वेल एजुकेटेड डैडी हैं उनको मैं बोलूंगा आपके संतान के आप डैडी नहीं लेकिन बॉयफ्रेंड बनो। ओके। और मम्मी को बोलना चाहूंगा कि आप सुपर स्मार्ट मॉम की बदले आप उसकी गर्लफ्रेंड बनो। ओके सर, करियर के अंदर फेलियर मैनेजमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है? जरूरी नहीं है, क्योंकि करियर फेलियर में ही सक्सेस का फंडा छिपा हुआ है। उसको Okay. मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। Right. वो सक्सेस का गारंटी कम वारंटी है करियर फेलियर। राइट। उसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे सर। पढ़ेंगे तो ही सीखेंगे ना। अच्छा, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब सीखेंगे नहीं, तो पढ़ना तो जरूरी है। यस। और डाउन से तो फिर ऊपर ही आएंगे, कभी इससे तो नीचे जाएंगे नहीं। राइट। क्यों ना है? यानी निष्फलता ही सफलता की सीढ़ी है, ऐसा ही कुछ, वहीं से उसका हाँ वहीं career से है, बनेगा। वहीं से है। और आप समझो तो एक्चुअली ये वर्ड में ही सब कुछ है। जैसे हम बोलते हैं कि वो प्यार में गिरा है, वो कभी नहीं बोलते कि प्यार में, मतलब ये नेगेटिव है, गिरना वो नेगेटिव है। हम बोलते हैं कि वो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, बोलता है कि सक्सेस के पीछे दौड़ता है, तो ये सब जो है वो पॉजिटिव है। दौड़ना है, खड़ा रहना है, चलना है, और वो प्यार में गिरता है। फॉल इन लव, और व्हेन यू फॉल यू आर गोइंग टू बी बेंडेड। उसी टाइम ही उसके सवाल में ही जवाब आ जाता है। राइट। करियर फेलियर इज सक्सेस की गारंटी वारंटी, उसको मैनेज ही नहीं करो। राइट। सर, मार्क्स वर्सेस माइंडसेट दोनों में से क्या जरूरी है? मार्क्स जरूरी है कि माइंडसेट? मार्क्स, मार्क्स और ओनली मार्क्स। ओके। वैसे लोग कहते हैं कि कोडिंग सीख लो वरना पीछे रह जाओगे, इसकी असलियत कितनी है? असलियत बहुत है, लेकिन आप जो कोडिंग की बात करते हैं वो कंप्यूटर कोडिंग की मैं बात नहीं करता हूं। मैं कहता हूं माइंड का कोडिंग करो। ओके। कल फ्रेंडशिप डे है, आपके फ्रेंड के माइंड का कोडिंग करो। नेक्स्ट वीक रक्षाबंधन है, आपकी बहन या आपके भाई का माइंड का कोडिंग करो। अच्छा, आप स्टूडेंट है, आपके मेंटर का माइंड का कोडिंग करो। ये कोडिंग की जरूरत है, वो कोडिंग की कोई जरूरत, क्योंकि एआई आ जाएगा, कोडिंग भी करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ये कोडिंग जरूरी है। राइट। सर, आजकल ये बहुत चला है यूट्यूबर बनना या इन्फ्लुएंसर बनना, तो ये एक लॉन्ग टर्म करियर है या अभी एक टाइम पास रह चुका है? स्टार्टिंग में टाइम पास है, लेकिन 5 साल 6 महीने 7 दिन और 8 घंटे के बाद वो करियर है। ओके। ओ, ये स्पेसिफिक आप बता रहे हो। ये करो तो जानो। मेरे हेयर कितने हैं तो मैं बोलूंगा 2,03,86,700। आप गिनो, कहीं पता चलेगा। हाँ, तो आप करो, इतने साल करो तपस्या, साधना करो, उसके बाद पता लग यानी जाएगा। अर्क में ये समझा कि अगर आपने उसको लगातार किया, हाँ है ना, ऑनगोइंगली, हाँ। कंटिन्यूअसली, परसिस्टेंटली आपने उसको कर लिया, तो ये करियर है। ऑब्वियसली। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि पेरेंट्स की लीगेसी में जाए या खुद का कुछ करियर बनाए, तो उसमें उनको क्या गाइड करोगे? कॉकटेल दोनों। ओके। बिजनेस डैडी का है वो करो, लेकिन अपने हिसाब से करो। अच्छा। हाँ, दोनों कॉकटेल। वेरी गुड। सर, एक मिस्टेक ऐसी हो जो करियर ऑप्शन चूज करते वक्त अक्सर स्टूडेंट से हो जाती है, वो क्या हो सकती है, उसको कैसे ठीक करें? एप्टीट्यूड नहीं जानते और सीधा ही वो करियर में घुस जाते हैं। पहले एप्टीट्यूड देखो। राइट। और सर, आखिरी सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आज बेस्ट करियर ऑप्शन है या चैलेंजिंग है? जब तक थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए तब तक वो बेस्ट करियर है, और थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद वो चैलेंजिंग है। ये जो आप कह रहे हो तो उसका बेस क्या है? मतलब
ये एक साइंटिस्ट को पूछा गया था कि ये इतने सारे वेपन्स आ गए, ये न्यूक्लियर वेपन आ गए, वो सब आ गया, तो ये 3rd या 4th वर्ल्ड वॉर होगा, वो कैसे लड़ा जाएगा, कौन कौन से हम बना नहीं सकते लेकिन सोच तो सकते कि कैसा वेपन होगा, कि चींटी आपके ऊपर मैं छोड़ दूं और वो चींटी लगे और आप मर जाओ, ऐसा कुछ भी, मतलब तो उन्होंने बताया था कि मैं इतना तो साइंटिस्ट, इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ, बड़े साइंटिस्ट को पूछा ना, मैं ये नहीं सोच सकता कि 3रा 4था वर्ल्ड वॉर कैसे वेपन से लड़ा जाएगा, कि ये मेरे इमेजिंग में नहीं, लेकिन 5th और 6th वर्ल्ड वॉर जब भी होगा वो फिर से तलवार, भाला, तीर काम उससे ही लड़ा जाएगा, मतलब वो पूरा जनरेशन खत्म हो जाएगा। अभी एआई से ही चालू हुआ है, एआई आगे आगे आगे, फिर एक पॉइंट आ जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर एआई चैलेंजिंग हो जाएगा, फिर लोग इमोशन में जिएंगे, फिर गूगल पे नहीं जाएंगे, वो बुक पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर करेंगे। ये मैसेज करना या मेल करना, ऐसा हाय हेलो इमोजी भेजना, ये नहीं होगा, फिर गले मिलना है, रूबरू मुलाकात, वो शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम वो चैलेंजिंग हो जाएगा। जब तक 3rd वर्ल्ड नहीं होता तब तक ये बेस्ट करियर है, लेकिन 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा चैलेंजिंग, फिर हम अच्छी दुनिया में आ जाएंगे वापस बैक टू पैविलियन, जहां से थे हम। वैसे आज के एपिसोड के बाद मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं, बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, और जितने भी हमारे व्यूअर्स के सवाल आएंगे हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे, कुछ सवालों के जवाब लेकर भी, हो सकता है कि हम एक नया एपिसोड भी बनाएं। और अगर किसी को मिलना है या कनेक्ट करना है आपसे, सोशल मीडिया पे नहीं हूँ तो कहीं आप सर्च करने जाऊंगा तो मैं नहीं मिलूंगा, इवन मेरी ऑफिस पे भी मेरा नेम प्लेट भी नहीं है, मैं अपनी हिसाब से बहुत लो प्रोफाइल लाइफ जीता हूँ और इसमें ही मजा है। लेकिन सबसे बड़ा मेरा जो एड्रेस है ये है इनर वाइब्स, आपसे मिल जाएंगे, फिर आप उनको गाइड कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो आपने आगे भी बहुत बार हमारे क्लाइंट्स के लिए आप, अरे ये तो मेरा सौभाग्य है। यस, और मुझे ये बात है कि मैं सीनियर सुरानी साहब से भी मैंने काम किया है और आज आप दोनों का भी दर्शन हो गए हैं, तो मैं धन्य हो गया हूँ कि 2 जनरेशन से काम करने का, क्योंकि सुरानी सर एक लेवल पे है डॉक्टर सुरानी, तो मैं वहां तक का तो सोच ही नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी उंगली पकड़ी है, लेकिन आप तो मेरे फ्रेंड कलीग जैसे हो, तो मुझे अच्छा लगता है। सर थैंक यू सो मच। वैसे तो हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं और प्लेजर इज ऑलवेज आवर्स। और वैसे हम इस वीडियो के अंदर हम कमेंट में भी आपके सारे डिटेल्स भी डाल देंगे, ताकि कभी भी किसी को भी ये वीडियो देखने के बाद आपको कनेक्ट करना है तो वो कनेक्ट कर सके। राइट, धन्यवाद। सो आप यहाँ पर आए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की। मुझे बिल्कुल पता है कि ये एक बहुत ही क्रिस्प था, है ना, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प था, लेकिन आपने अपने बहुत बड़े नॉलेज के भंडार में से कुछ चीजें आज एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर निकाल के हमारे व्यूअर्स के लिए आपने बहुत अच्छे से गाइड किया कि करियर के लिए, जो कि किसी भी व्यक्ति का जीवन का एक अहम डिसीजन होता है, उसी के ऊपर उसकी पूरी जिंदगी एक आधार रखती है, और उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आज शेयर की है। सो वंस अगेन हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ देने के नहीं लेने के लिए आया था, और मैं आप दोनों ट्रेनर, कॉर्पोरेट सेक्टर ट्रेनर से मैंने बॉडी लैंग्वेज भी आपकी देखी, सीखी थोड़ी बहुत, जितनी समझ में आई। तो ये सब ड्रेसिंग वेसिंग तो मुझे भी कुछ मिला है, तो ये परस्पर देवो भव जैसा है। बिल्कुल। और इनर वाइब्स के जो भी व्यूअर्स हैं, खास करके स्टूडेंट है, यूथ है, उनको मैं बताता हूँ डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय से भी अच्छी करियर बनानी है। और मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं कुछ ब्लेसिंग दे सकूँ, लेकिन एक बेस्ट विशेस दे सकता हूँ। और कभी भी मेरी जरूरत हो तो इनर वाइब्स के माध्यम से आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा इनर वाइब्स का एपिसोड, और ये थे हमारे ग्रेट आज के गेस्ट डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय। उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट्स या क्वेश्चंस जो भी आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से राजेंद्र उपाध्याय सर से मिलके हम आपके तरफ ये आंसर्स लेके आ सकें। तो इसी के साथ इस वीडियो को आप जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और कौन गेस्ट हैं जो आप चाहते हो कि हमारे इस पॉडकास्ट में होने चाहिए, उसका आप कमेंट में भी लिख सकते हो। हम जरूर उनसे संपर्क करेंगे और आपके लिए इनर वाइब्स की, उनकी जर्नी की, उनकी लाइफ की बातें लेके आएंगे। सो देखते रहिए, सुनते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन, डिस्कवर यू विद इन यू।